मेरे हिसाब से पटना हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, कानूनी तौर पे गलत है, फैक्चुअल भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट उससे ज़्यादा कर रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट को स्टे कर देगा, बिकॉज ये जजमेंट जो है वो कानून को इसने समझा ही नहीं है। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने में गलती की है, और गलती हर इंसान से हो सकती है। जो पॉलिटिकली एक्टिव है उनको अति पिछड़ा वर्ग में से निकाल दिया गया है, वो ऑलरेडी उसमें से एक्सक्लूडेड है, इसलिए जजमेंट जो है कई मायने में गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। बिहार निर्वाचन आयोग ने पूरे निकाय चुनाव को रद्द कर दिया पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव टला क्यों और फिर चुनाव कब होगा। सर, पटना हाई कोर्ट ने जो अति पिछड़ा को लेकर को जो निर्णय सुनाया, उसके बाद चुनाव आयोग ने सारे चुनाव को कैंसिल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, चुनाव क्यों फंसा और कब चुनाव होगी। देखिए, ये जो सवाल है ये आप मेरे से गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का फैसला है जी। और चुनाव आयोग को मैं रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट ऑफ बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चुनाव आयोग को शायद इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगने की बात हुई होगी, इसलिए उन्होंने रद्द किया होगा। इसलिए कोई इसको ये इसलिए नहीं रद्द हुआ है चुनाव तो कराना तो है ही जी, लेकिन जब इस जजमेंट को अगर पालन करना है तो नए तरीके से सारे उसको, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को नए तरीके से उसका अनाउंसमेंट होगा और नए तरीके से सारा उसका विचार होगा, उसके बाद ही इलेक्शन होगा। लेकिन जहाँ तक स्टेट का सवाल है जी, स्टेट का ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है विकास गावली में या जो कृष्णमूर्ति में, स्टेट गवर्नमेंट उससे ज़्यादा कर रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा है। हमारे स्टेट ने, बिहार ने बड़ा ही अच्छा एक अति पिछड़ा वर्ग का एक कैटेगरी निकाला है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई जिक्र भी नहीं था। तो इसलिए हमारे केस में ये जजमेंट अप्लाई नहीं करता है। अब या तो हम इसको डेडिकेटेड कमीशन बना करके इस बात को दोबारा से उसकी पुष्टि कराएं, या हम सुप्रीम कोर्ट से कराएं, या रिव्यू में जाएं, बिकॉज ये इस तरह की बातें जो हमने बहस की है कि पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी, उसकी गणना 52% होती है जी। तो जिसकी गणना 52% होती है वो तो एक पॉलिटिकल उसका कोई डिसएडवांटेज है नहीं, क्योंकि इलेक्शन में हमेशा जीतेगा जब इतना परसेंटेज उसके पास है। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो है सिर्फ 25% है, और अगर वो सिर्फ 25% है तो उसको पॉलिटिकल एडवांटेज कुछ भी नहीं है। इसलिए वो जजमेंट सारा का सारा हमारे हिसाब से अप्लाई नहीं करता है। आप बिहार सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बिहार सरकार कर रही थी। तो मेरे हिसाब से पटना हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, कानूनी तौर पे गलत है, फैक्चुअल भी गलत है। तो इसलिए बिहार सरकार उसके खिलाफ रिव्यू डालेगी कि सुप्रीम कोर्ट आएगी कि एक कमीशन अलग से नियुक्त करेगी इस सारी चीज़ को फिर से नए सिरे से देखने के लिए। ये फैसला भी बिहार सरकार के पास लंबित है और हमारे से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या होगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट को स्टे कर देगा, बिकॉज ये जजमेंट जो है वो कानून को इसने समझा ही नहीं है। यहाँ अति पिछड़ा वर्ग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी कमेंट नहीं किया था, और पिछड़ा वर्ग जो है और अति पिछड़ा वर्ग में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पॉलिटिकली एक्टिव है उनको अति पिछड़ा वर्ग में से निकाल दिया गया है, वो ऑलरेडी उसमें से एक्सक्लूडेड है। इसलिए जजमेंट जो है कई मायने में गलत है, लेकिन सरकार क्या फैसला लेगी, किस तरह से इस जजमेंट को ओवरकम करेगी, ये सरकार का भी फैसला फाइनल नहीं हुआ है, अभी विचार चल रहा है। एडवोकेट जनरल से आज भी मेरी बात हुई है, तो 1-2 दिन में क्लियरिटी आएगी इसमें। एक छोटा सा सवाल यह है कि बिहार में कई दल ऐसे हैं जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के हाथ है इसके पीछे। क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से इस जजमेंट के पीछे पॉलिटिक्स घुस चुका है। मेरे ख्याल से कोई जजमेंट में पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं। जजेस को पॉलिटिक्स से क्या मतलब। मेरे ख्याल से जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने में गलती की है, और गलती हर इंसान से हो सकती है, जज से भी हो सकती है, और उस गलती को कैसे सुधारा जाए उसका भी निर्णय लेना बाकी है। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।